बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव ये कैसे पता चले कि हमारे घर में तंत्र प्रयोग किया गया है। इसके लिए सबसे पहली बात तो हमने बहुत सारी वीडियो बना देनी है, जो आपको पराविज्ञान 11 पर हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाकर के देख लीजिए। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एक्यूरेट मिलेंगी, और जो भी बताया गया है उसमें वो 100% सच है। उसमें किसी भी प्रकार का आपको संशय नहीं करना है, और बहुत छोटे छोटे सरल तरीके से आपको बताया गया है। मगर फिर भी मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 5-6 मिनट में इसको समाप्त करने की कोशिश करूँगा मैं। जब आपको पता है कि हमारे घर में एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहीं अब प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाए। आपके परिवार में बहुत अच्छा प्यार था, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे काम कर रहे थे, और आपके साथ बच्चों का बहुत अच्छा सम्मान था, और वो बच्चे एकदम बिगड़ जाएं, आपकी बात ना माने, आपसे झगड़ा करना शुरू कर दें, आपको जवाब देना शुरू कर दें, आपके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दें, ये तंत्र का प्रयोग हो सकता है। आपका काम धंधा बिल्कुल पूरा खत्म हो जाए, काम पर जाने का मन ना करे आपका, घर में कोई व्यक्ति आपको काम पर जाने की कहे तो आप उससे झगड़ा कर बैठो, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दो, गंदी आदतें लग जाएं, शराब मांस आदि का सेवन करना शुरू कर दें, गलत अय्यासी लाइन में चले जाएं, बच्चे गलत कामों में चले जाएं, ये सब तंत्र का प्रयोग है। बार बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाए, घर में बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज पर कर्ज लेकर के कर्ज उतारना पड़ता हो, ये सब तंत्र के प्रयोग हैं। आड़ पड़ोस में छोटी छोटी बातों पर भयंकर कलेश होना शुरू हो जाता है, ये सब तंत्र का प्रयोग है। गंदे गंदे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दें, जानवर कटते हुए, मरते हुए, मारते हुए, ये शब्द तंत्र का प्रयोग है। गंदा पानी आपको दिखाई देता है, तंत्र और पितृ दोष का प्रकोप है। आपको मतलब जो है, आप खुद को अपना बीमार देखते हैं, आपको खुद के पीछे शत्रु बदमाश लगे हुए दिखते हैं, आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, ये सब तंत्र का प्रयोग है। तो ये जो सब सारी चीज, क्योंकि तंत्र हमारी एनर्जी से जुड़ता है, कोई भी वो घर मकान को नुकसान नहीं होता, कोई घर थोड़ी पागल होता है, इंसान पागल होते हैं उसमें। और यहां तक एक तंत्र का प्रभाव जब व्यक्ति के घर में होता है, तो जो आप कुत्ते बिल्ली भी जो रखते हैं ना, ये इतने उग्र और हिंसक हो जाते हैं कि मकान मालिक पर ही हमला कर देते, और कितने मकान मालिकों को मतलब समाप्त कर दिया, खा गए, मिटा दिया उनको। तो तंत्र का प्रयोग इनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो तंत्र किस स्तर का किया गया है, किस तरीके का किया है, ये तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। आपको मतलब उसने जो किया है, आपका काम बांधने के लिए किया है, या आपकी बुद्धि बांधने के लिए किया है, या आपको झगड़ा कराने के लिए किया है आपके घर में, या आपके रिलेशन खराब करने के लिए किया है, या आपको उस घर से भगाने के लिए उच्चाटन प्रयोग किया गया है, किस तरीके का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, ये सब उसके देखने से पता चलता है। ये सब आपकी एनर्जी चेक करने से पता चलता है। आपकी एनर्जी में ये सारी चीजें आती हैं, पूरी स्पष्ट रूप से क्लियर आती हैं कि आपके ऊपर तंत्र किस स्तर का किया गया है। इसलिए तो बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी चेक कराएं, और एनर्जी में जो आएगा वो पता लगेगा। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं तंत्र प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है, मगर वहां तंत्र का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता। वहां कार्मिक बंधन ही आपका तंत्र से बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव आपके जीवन में दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सब जगह तंत्र नहीं होता, और सब जगह कार्मिक बंधन भी नहीं होते। हमारा प्रारब्ध भी हमारे साथ चलता है, और प्रारब्ध भी हमें इस जन्म में दुख देता है, और तंत्र से ज्यादा दुख देता है कई बार। अगर आप किसी के साथ बुरा करके आए हो, तो वो एनर्जी समाप्त थोड़ी हो गई है कोई, आप ही तो समाप्त हो गए हो, एनर्जी तो बरकरार मौजूद है ना, तो वो तो अपना काम कर रही है। इसी तरीके से तंत्र का सिस्टम है कि तंत्र अपना काम करता है, एनर्जी अपना रेगुलर काम करती है, वो रुकती करती नहीं है। हवाएं चल रही है, हम रहें ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा चलेगी चलेगी, सूरज निकलेगा ही निकलेगा, धरती रहेगी रहेगी, अग्नि जलेगी जलेगी, ये सब चलता है। पंचभौतिक तत्व, ये पंच तत्व से ही तंत्र का निर्माण हुआ है। आप किस तरीके तंत्र से पीड़ित हैं, इसके लिए आप अपनी एनर्जी चेक करा करके एक छोटी सी 2100 रुपये की राशि हमारे पेटीएम में डाल करके आप पता लगा सकते हैं, और बहुत सारी मुसीबतों से आप बच सकते हैं।
आपको जो उपाय बताया जाए फिर उस उपाय को आप करें। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी उपाय बड़ा है, छोटा बता दो। कितना छोटा बना दो? जितना तुम जिंदगी में दुख पा रहे हो उससे ज्यादा छोटा कुछ हो सकता है क्या? जीवन में तुम्हारे खुशियां आए, सुखी आए, अगर आधे घंटे देकर के आपका जीवन पलट जाए, बदल जाए, तो आपको मतलब जो है कम लग रहा है क्या? वो छोटा छोटा करके पता नहीं कितने छोटा चाहिए तुम लोगों को उपाय। 1 घंटा तुम 24 घंटे में नहीं दे सकते तो फिर क्या करोगे अपने जीवन को? फिर तो हमारे बरो धक्के खाओ, जा करके जाओ तांत्रिकों के पीछे लौटो, वहां पर जा करके तुम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई कर्जा वर्जा लेकर के तांत्रिकों के पास जाते रहो, बर्बाद होते रहो। वो साले कुछ करेंगे नहीं तो और नो होगा भी नहीं, क्यों? सब बहरूपी हैं वो ठग बैठे हुए हैं तो वहां पर वो आपको ठगेंगे, लूटेंगे और आप ठगते रहोगे पूरी जिंदगी। तो हमसे इस बात को ना किया कहें कि गुरुजी कुछ छोटा उपाय बताओ, गुरुजी कुछ हल्का बताओ। हैं, अगर मैं आपको कह दूं एक रोड पर आपको 10 बोरी नोट मिल जाए पड़े हुए, मैं कह दूंगा इसमें 1 रुपया ले जाओ, बस कहे गुरुजी पूरी दे दो, सब ले जाएंगे हम, उसमें तो नहीं कहोगे आप। अगर आपको मालूम है अगर वो पूरी भी नोट की अगर आपको मिलेगी तो जो उपाय बताएंगे उससे मिलेगी, फिर आप नहीं कहोगे कि इसमें से गुरुजी तुम भी कुछ ले लो। फिर तो अपनी मर्जी से निकाल करके दोगे 1000, 1100, 2, 4, 5,000 बस, बाकी पूरी गड्डियां आपके घर में ही रहेंगी। इसलिए भगवान की पूजा पाठ है, कोई मेरे बाप का नाम नहीं ले रहे हो ना मेरा नाम ले रहे हो। जो मैं बता रहा हूं वैदिक सनातन पद्धति के द्वारा बताता हूं, शास्त्रोक्त प्रमाण के द्वारा बताता हूं। आपको जो मैं पूजा बताऊं उसका जाप करिए, उसका पाठ करिए, 100% आपको लाभ होगा। हर हर महादेव।